अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्स्ट डे टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने डिस्कशन की थी कि इन्वेस्टमेंट के जो वेज़ हैं वो कौन से हैं। उसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी डिस्कशन थी। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं और आपके पास क्या चॉइसेस हैं और किन ऑप्शंस के ऊपर आप जा सकते हैं। तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और हमेशा की तरह अगर नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सकें। ठीक है। और मेरे जो वीडियोस होती हैं मोस्टली बहरिया इनक्लेव के हवाले से होती हैं और डिफरेंट साइट्स भी हम विज़िट करते हैं, डिस्कशंस भी करते रहते हैं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए सारा काम हम कर रहे होते हैं। बैठे उठाए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। पहला एक टाइम था जब आपको फ़िज़िकली विज़िट करने की ज़रूरत होती थी और आप लोग आके देखते थे सेक्टर्स की, प्लाट्स की लोकेशन क्या है, कौन सी लोकेशन डेवलप है, नॉन डेवलप है। तो आजकल स्पेशली जो ओवरसीज़ में लोग हैं उनके लिए बहुत आसानी है, घर बैठे बिठाए उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है, ऑन ग्राउंड क्या स्टेटस है, तो सारी इन्फॉर्मेशन हम लेके आ रहे होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी अगर कोई ऐसी चेंजेस, कोई ऐसा नोटिफिकेशन पोजीशन के हवाले से हो या टैक्स के हवाले से हो या कोई भी चेंजेस जो बहरिया हेड ऑफिस में हो रही होती हैं या लीगली तौर पर कोई चेंजेस आती हैं एफबीआर की तरफ से सेलर परचेजर टैक्स के हवाले से, तो वो भी चीज़ें हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सकें और ट्रांसफ़र टाइम पे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मेरे नज़दीक तीन तरह के ऑप्शंस हैं और स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो प्लॉट्स हैं और डेफिनेटली प्लॉट्स सबसे इनिशियल एक एंटिटी है। ठीक है। और प्लॉट होगा तो उसके ऊपर आप हाउस बना सकते हैं। ठीक है। कमर्शियल प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी बिल्डिंग आपने खड़ी करनी है तो सबसे पहले जो बेसिक एंटिटी है वो आपका प्लॉट है। ठीक है। तो इसलिए प्लॉट एक ब्रॉडर टर्म है और प्लाट्स के ऊपर ही आगे चीज़ें चलती हैं। जब भी कोई सोसाइटी डेवलप होती है वो प्लाट्स की कटिंग करती है। ठीक है। और प्लाट्स की ही फाइलें बेचती है और प्लाट्स के बाद ही सारी सोसाइटी डेवलप होती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, हाउस बनते हैं, बंगले बनते हैं और लोग आराम सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं। ठीक है। तो प्लॉट्स को अगर हम देखें तो प्लॉट्स के अंदर आगे फिर मज़ीद दो कैटेगरीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और कमर्शियल प्लॉट्स हैं। ठीक है। और अगर हम रेजिडेंशियल को काउंट करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर आगे मज़ीद कैटेगरी आ जाती हैं, नॉन डेवलप, सेमी डेवलप और डेवलप। ठीक है। और इस तरह से अगर हम कमर्शियल को देखें तो उसमें भी सेम सिचुएशन है, नॉन डेवलप, सेमी डेवलप और डेवलप। ठीक है। और अब अगर हम बजट की बात करें, अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स के अंदर जाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनमें मिनिमम जो बजट है आपके पास वो 5 मिलियन होना चाहिए। 50 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी प्लस माइनस का चांस मैं ऑलरेडी कहता हूँ कि हमेशा रहता है। 2 लाख 4 लाख प्लस भी हो सकती है प्राइस और 2-4 लाख माइनस भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन 50 लाख मिनिमम आपके पास हो और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। 10 करोड़ भी आपके पास हो, 15 करोड़, 20 करोड़, अरबों रुपए भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपके पास कितना बजट है, क्या आपका प्लान है, किस प्लान के तहत आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली उसके मुताबिक आप चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। और आगे फिर बजट के हिसाब से कैटेगरीज हैं। नॉन डेवलप आपको 5 मिलियन से प्लाट मिल जाता है, 5 मिलियन बजट में आपको नॉन डेवलप मिल जाएगा। इस तरह से बजट रेज करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो 70-80 में आपको सेमी डेवलप या नियर पोजेशन चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह से करोड़ के आसपास चले जाएंगे, प्लस माइनस में जाएंगे तो आपको जो डेवलप प्लॉट्स हैं, पोजेशन वाले प्लॉट्स, वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है वो या तो नॉन डेवलप में होती है और या फिर जो सेमी डेवलप नियर पोजेशन एरियाज़ उनमें होती है। ठीक है। तो वो फर्दर आगे और भी डिटेल्स हैं, तो जो मेन पॉइंट हैं आपसे वो डिस्कस करेंगे ताकि एक आपको क्लैरिटी हो जाए। और जिन लोगों का प्लान है इन्वेस्टमेंट का स्पेशली और सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, क्या तरीका है इन्वेस्टमेंट का, किन ऑप्शंस पे जाया जाए, तो ये सारे ऑप्शंस मैं आपके सामने रख दूंगा और फिर आपका अपना डिसीजन होगा कि आपने किस ऑप्शन पे जाना है। ठीक है।
और इस तरह से अगर कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल का जो बजट आपके पास होना चाहिए कमर्शियल प्लॉट के अंदर जाने के लिए, तो मिनिमम 2 करोड़ प्लस में आपके पास कम से कम बजट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसकी भी लिमिट नहीं है, आप 10 करोड़ 12 करोड़ तक भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके साइज़ आपको पता है, 4 मरला, 5 मरला और 8 मरला, ये छोटे प्लॉट्स के साइज़ हैं, ठीक है। बाकी अगर हाई राइज आपने प्रोजेक्ट करने हैं तो उसके प्लॉट्स बड़े साइज़ के होते हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस हैं, जैसे स्विक सेंटर है वहाँ पे आपको 20-30 कनाल, 25 कनाल, 40 कनाल इस तरह के बड़े प्लॉट्स मिलते हैं, जो कि बहरिया से डायरेक्टली फिर बात करनी पड़ती है और वहाँ से फिर चीज़ आपको मिलती है, ठीक है। इस तरह से पेट्रोल पंप है, उसके प्लॉट्स समटाइम बहरिया ऑफर करता है, जैसे सेक्टर जे के पास एक प्लॉट है, इस तरह से C1 ग्रिड स्टेशन के बैक पे एक प्लॉट है, ठीक है। तो इनमें से भी चेक करना पड़ता है, कुछ चीज़ें तो लोगों ने बाय कर ली होती हैं और कुछ चीज़ें रीसेल में भी आ रही होती है, ठीक है। तो वो एक हैवी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो मेरा जो फोकस है फ़िलहाल 4 मरला, 5 मरला, 8 मरला, ठीक है, इन प्लॉट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया रेजिडेंशियल प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स की बात, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आपके पास चॉइस होती है कि अगर आपने रेजिडेंशियल एरियाज़ में जाना है तो उसके आगे फिर आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आपने प्लॉट के अंदर जाना है या आपने हाउस बाय करना है या आपने कोई अपार्टमेंट बाय करना है, ठीक है। तो ये रेजिडेंशियल डोमेन्स में चीज़ें आती हैं। और डेफिनेटली जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, 90% लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ऑलमोस्ट प्लॉट्स के अंदर करते हैं, और उसमें आपके दोनों चीज़ें फुलफ़िल होती हैं, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान भी पूरा हो जाता है, और अगर आपने फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन करनी है, अपने लिए घर बनाना है, तो उसके लिए भी आपका जो प्लान है फुलफ़िल होता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे अगर आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बना के सेल करना है, तो भी आपका जो पॉइंट है वो इसमें फुलफ़िल होता है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे हाउस है। हाउस में बहुत कम लोग बाइंग करते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़, अगर मार्केट रेट 2 करोड़ 50 लाख है और आपको कोई घर 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 का मिल रहा है, तो इन्वेस्टर सम टाइम इस तरफ भी आता है और इस ऑप्शन की तरफ लोग चले जाते हैं, ठीक है। और इसमें भी ज़्यादातर वही लोग होते हैं जिनका प्लान होता है कि चले एक बना बनाया घर मिल रहा है, तो बजाय इसके कि हम प्लॉट लें, वेट करें, तो कोशिश वो करते हैं कि कम से कम इस घर को बाय कर लिया जाए और कुछ पैसे अपने रिलेटिव से या दोस्त अहबाब से बोरो भी लेने पड़े, तो वो कोशिश करते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, ठीक है। लेकिन जो इन्वेस्टर प्राइस पे हाउस होता है वो आपको बहुत कम मिलता है मार्केट में, ठीक है। नॉर्मली चीज़ें आपको मिलती हैं, कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन होती है, कहीं सीपेज जा रही होती है, कई चीज़ें ऐसी लगी होती हैं, या मटेरियल ऐसा यूज़ हुआ होता है, या उसका जो इंटीरियर ऐसा होता है, या उसकी जो डिज़ाइन किया हुआ हाउस है वो बहुत अजीब सा होता है, तो आप लोग उसको पसंद नहीं करते, बल्कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ों को प्रेफर नहीं करते। तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं जी बेहतर है कि प्लाट लेके 8-10 महीने लगा के तो हम अपनी मर्ज़ी का घर बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे घर जो डिज़ाइन वाइज अच्छे हों, जिनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो, फिनिशिंग स्पेशली अच्छी हो, चीज़ें अच्छी लगी हों, तो वो लोग फिर इस चीज़ को बाय कर लेते हैं और ऐसी चीज़ें मार्केट में सेल हो जाती हैं, ठीक है। और सम टाइम हाउस में सम टाइम ग्रे स्ट्रक्चर भी आ जाता है, अगर अच्छा मतलब ग्रे स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि वो तो जब फिनिशिंग होगी, आप चीज़ें लगाएंगे तो लुक तो उसकी उसके बाद बनेगी। लेकिन उसका जो डिज़ाइन है, जो मैप डिज़ाइन है, वो अगर अच्छा है और उसमें प्रॉपर नीटनेस है, सफाई के साथ काम हुआ है, तो वो स्ट्रक्चर भी सम टाइम बिक जाते हैं और रीज़नेबल चीज़ पे चीज़ें सम टाइम आ जाती हैं, और आप फिर उसको फिनिशिंग करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ें लगाते हैं, ठीक है। तो वो फिर आप अच्छी प्राइस पे उस हाउस को सेल कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है आपके पास ग्रे स्ट्रक्चर का, कि आप उसको बाय करें, लेकिन उसके बाद उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से फिनिशिंग करें उसकी, और उसके बाद उसको रीसेल कर दें, ठीक है। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वो भी मार्केट में रेयर आते हैं। नॉर्मली अच्छे डिज़ाइन नहीं होते, अच्छा मैप नहीं बना होता, ठीक है, या अच्छी लोकेशन नहीं होती, तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और इसके बाद जो रेजिडेंशियल है, थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो अपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। उसमें भी कुछ लोग बाइंग करते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं 90% वो लोग हैं जिनका प्लान होता है कि हमने इसमें रहना है, ठीक है। अभी कम प्राइस पे चीज़ या इंस्टॉलमेंट पे चीज़ अगर आई है तो वो बाय कर लेते हैं और फिर वेट करते हैं, और उनका प्लान होता है कि हम इसमें खुद शिफ्ट होंगे। और 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनका प्लान होता है कि चलें बिज़नेस कर लेते हैं, अगर अच्छी प्राइस मिलेगी तो हम इसको सेल आउट कर देंगे, ठीक है। और इसकी एक बहुत ही वाज़ेह एग्जांपल अगर मैं दूं, ये रिसेंटली मैं अपडेट्स देता रहूँगा आपको सेक्टर क्यूब अपार्टमेंट्स के हवाले से। और इसमें अगर आप सर्च आउट करें
स्टूडियो अपार्टमेंट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 2-4 अपार्टमेंट के अलावा स्टूडियो अपार्टमेंट रीसेल में नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट है वो आपके सामने ही है, ग्राउंड+9 प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन रीसेल कितने आ रहे हैं, उसमें 4-5 मैक्सिमम आपको मिलेंगे। इस तरह से 1 बेड की बात कर लें, 1 बेड के ऑप्शंस भी आपको मैक्सिमम 3-4 ऑप्शंस रीसेल में मिलेंगे, ठीक है। और इस तरह से अगर आप 2 बेड या 3 बेड की बात करें तो वो भी आपको रीसेल में अवेलेबिलिटी 4-5 अपार्टमेंट्स के अलावा नहीं मिलेगी। और जो टोटल क्वांटिटी है वहाँ पे वो मेरा ख्याल है कोई 700-800 अपार्टमेंट तो कम से कम होगा, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अपार्टमेंट्स के कस्टमर होते हैं या क्लाइंट होते हैं या एंड यूज़र होते हैं, उनका जो मेन मोटो होता है वो अल्टीमेटली अपनी रेजिडेंस वहाँ पे इख्तियार करनी होती है, ठीक है। इसलिए वो चीज़ें रीसेल में ज़्यादा नहीं आती। तो ये तो ऑप्शन थे रेजिडेंशियल में, प्लॉट्स, हाउस, ग्रे स्ट्रक्चर या अपार्टमेंट्स, ठीक है। आप इन ऑप्शंस में जा सकते हैं। और जो मेजॉरिटी है मैंने आपको बता दिया कि वो प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल के अंदर सेम सिचुएशन ऑलमोस्ट नंबर 1 पे प्लॉट आएगा। उसके बाद आप शॉप में जा सकते हैं और यहाँ थर्ड नंबर पे ऑफिसेज में जा सकते हैं, ठीक है। और प्लाट्स की अगर हम बात करें तो सेम मैंने डिस्कशन की पहले, नॉन डेवलप, सेमी डेवलप, डेवलप, ये प्लाट के आपके पास ऑप्शन होते हैं। और इसमें देखना होता है कि आपका जो प्लान है वो क्या है, प्लॉट लेके प्रोजेक्ट करना है या प्लॉट लेके फ्यूचर में आपने प्रोजेक्ट करना है या प्लॉट लेके आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है और प्लॉट को ही आगे आपने फ्यूचर में 2 साल बाद 3 साल बाद सेल आउट करना है, ठीक है। और प्राइसेस आप देख लें, अगर बहरी इनक्लेव की आप हिस्ट्री देखें स्पेशली प्लॉट्स के हवाले से, तो अगर आप कम से कम 3 साल का डाटा लें मार्केट का और उसको आप कंपेयर करें कि 3 साल पहले क्या रेट्स थे और आज क्या रेट हैं, तो तकरीबन हर साल आपको उसमें काफ़ी अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी और काफ़ी प्राइसेस ऊपर इंक्रीज़ हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह करके काफ़ी वेरिएशन आई है प्राइसेस में। सेक्टर C1 देख लें, सेक्टर F देख लें, सेक्टर G वाले ऑप्शंस देख लें, तो प्राइसेस में बहुत इंक्रीज़ आया है कमर्शियल के। और डेफिनेटली अगर आप लोएस्ट प्राइस पे कमर्शियल काउंट करेंगे तो आपको नॉन डेवलप एरिया, अगर हम बात करें 5 मरला, तो सेक्टर N और सेक्टर M के जो कमर्शियल हैं नॉन डेवलप इस टाइम पे, वो आपको तकरीबन 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15, 2 करोड़ 20 इस रेंज में मिलने चाहिए। और वो 2 से 3 साल के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बजट की बात करें तो प्लॉट के लिए कम से कम, अगर आपने रेडी प्लॉट लेना है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए और स्पेशली आपने प्रोजेक्ट करना है, तो 2 करोड़ प्लस आपके पास, 2 करोड़ 50 से लेकर तकरीबन 8-10 करोड़ तक आपके पास बजट रेंज होनी चाहिए। और अगर आप 5 मरला पे प्रोजेक्ट करते हैं तो कम से कम आपके पास 5 करोड़ होना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं जी, प्लाट लिया 50-60 लाख या 1 करोड़ पास होता है तो उससे वो काम स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो प्लान करते हैं जी हमने इसी के ऊपर आगे सेल आउट करनी है चीज़ें। लेकिन अगर आपकी लोकेशन अच्छी है, हॉट लोकेशन है, लाइक सेक्टर A है, C एवेन्यू है, C1 है, इस तरह से बाकी जो हेड ऑफिस की सराउंडिंग है, अगर लोकेशन आपकी हॉट है तो डेफिनेटली आप जब आपने 1 करोड़ से काम स्टार्ट करेंगे तो आपका चीज़ें लोकेशन की वजह से और मार्केटिंग की वजह से चीज़ें आपकी सेल आउट होना शुरू हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स आती हैं आप वो साथ साथ फंड्स लगाते जाते हैं और साथ साथ आपकी सेल्स होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन सेफ साइड के लिए अगर आपने रिस्क फ्री होकर चलना है तो आप कम से कम अपना जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका बजट अपने पास रखें और बैकअप आपके पास होना चाहिए। ये नहीं है कि खुदा न खास्ता मार्केट डाउन है, चीज़ें आपकी सेल आउट नहीं हो रही और आपका काम रुक गया है, और फिर क्या करते हैं जी लोग, फिर देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं यार ये काम 2-3 महीने से स्टॉप है, या तो इस पर कोई लीगल एक्शन है किसी का, या कोई फंड्स का इशू है, या जो पार्टी है वो स्ट्रांग नहीं है, तो लोग फिर उस पर ट्रस्ट नहीं करते और वो मार्केट में एक नेगेटिविटी फैल जाती है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने प्लॉट लेके कमर्शियल प्रोजेक्ट करना है तो कम से कम फंड्स अपने पास पूरे रखें, ठीक है। और डेफिनेटली कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर आप 5 करोड़ लगा रहे हैं तो उसमें से आप 3-3.5 करोड़ प्रॉफिट भी अर्न करते हैं 2 साल में, ठीक है। तो उसके बाद शॉप है, शॉप के अंदर भी आप जा सकते हैं, डिपेंड करता है लोकेशन कौन सी है, लेकिन कम से कम 70-80 लाख से लेकर आपके पास 2 करोड़ का बजट होना चाहिए। डिपेंड करेगा शॉप की लोकेशन क्या है और फ्लोर कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी वेरिएशन है बहरी एनक्लेव में और काफ़ी प्राइसेस में वेरिएशन है और काफ़ी लोकेशन में वेरिएशन है, ठीक है।
इस तरह से आप थर्ड नंबर पे ऑफिस बाय कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, तो उसकी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट सम टाइम हो जाती है। जैसे सेक्टर ए है, इसमें अगर अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस मिल जाए आपको रीज़नेबल, तो डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, इस तरह से सी एवेन्यू है, उसके ऊपर आपको कोई ऑफिस मिल जाए, C1 है, इस तरह हेड ऑफिस की सराउंडिंग है। तो बहरी इनक्लेव अभी तो आपको लग रहा है थोड़ा सा मार्केट के हालात ऐसे हैं, लेकिन फ्यूचर जो है वो बहरी इनक्लेव का बहुत ब्राइट है। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और इस्लामाबाद सेंटर देख लें आप, वैल्यू एरिया, और वहाँ पे क्या प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम पे। और बहरी इनक्लेव मैक्सिमम 20 से 25 मिनट ड्राइव है। और अगर कोई बहरी इनक्लेव में रेजिडेंस भी इख्तियार करता है तो उसको कम से कम वैल्यू एरिया पहुँचना है तो 20 से 25 मिनट चाहिए होते हैं, ईज़िली वो वैल्यू एरिया पहुँच जाता है। और अगर ऐसे लोग जो जॉब होल्डर हैं, और मुझे तो लगता है कि फ्यूचर में जो रेंटल वैल्यू है, जैसे अपार्टमेंट्स हैं, इनके रेंटल वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करेंगी। और ये भी एक इन्वेस्टमेंट है आपकी कि आप एक चीज़ बाई करें और उसको रेंट आउट कर दें। ठीक है, तो आगे फर्दर और बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इसी को यहीं पे क्लोज़ करूँ। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम और किसी टॉपिक के साथ और बातें आपसे करेंगे। और उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेंगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।